ओम शांति। बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ के लिए समय की नज़दीकता को देखते हुए हम बच्चों को ज्ञान के अनेक गुह्य राज बताते हैं। एक एक राज को हमें समझाते हैं और ऐसी परिस्थितियां जो हमारे सामने आने वाली हैं उन परिस्थितियों को कैसे पार करना है हमें अनेक युक्तियां बताते हैं। तो बाप दादा हर मास हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए अव्यक्त इशारे देते हैं। उन अव्यक्त इशारों में बाप दादा ने अप्रैल मास में हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके 10 पॉइंट हमने इसके पहले वीडियो में मनन किए। 11 से 20 तक के पॉइंट इस वीडियो में मनन करेंगे। बाप दादा ने 11वें पॉइंट में हम बच्चों को श्रीमत दी। बाप दादा बोले जिनमें मधुरता और नम्रता का गुण है वह सदा झुकते हैं। जितना आप संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवादारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। अर्थात बाप दादा हम बच्चों को श्रीमत देते कि जो बच्चे मधुरता और नम्रता के गुण से भरपूर हैं वे सभी के आगे झुकते हैं, नरम दिल होकर रहते हैं, निर्मांचित होकर रहते हैं, गुणग्राही बनकर रहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कोई झाड़ होता है, जिस झाड़ में जितने फल होते हैं वह उतना ही झुका हुआ होता है। हर महान व्यक्ति की हम हिस्ट्री देखते हैं तो वे मधुरता के गुण से भरपूर और नम्रता के गुण को धारण करे हुए होते हैं। कभी आवेश में आकर काम नहीं करते, क्रोध से मुक्त रहते हैं। ऐसे ही बाप दादा हम बच्चों को समय की नज़दीकता के आधार पर बताते कि अब सर्विस को तीव्र करना है। तो सर्विस तीव्र होने के लिए तुम बच्चों में 2 गुणों की आवश्यकता है, मधुरता और नम्रता। मीठे बोल हों और सभी को रिगार्ड देने का गुण हो। संस्कारों में संकल्पों में झुकाव धारण किए हुए हों, क्योंकि जब तक हमारे संस्कार नरम ना होंगे तब तक हम किसी के संस्कारों का परिवर्तन कर नहीं सकेंगे। क्योंकि जब हम किसी को रिगार्ड देते हैं, किसी के आगे झुकते हैं तो वह भी हमारे आगे स्वतः झुकता है। 12वें पॉइंट में बाप दादा बोले जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुणग्राह और मधुरता संपन्न बनाएंगे। अर्थात बाप दादा हम बच्चों के आगे जो सिद्धि प्राप्त किए हुए आत्माएं हैं, जिन आत्माओं ने सिद्धियां प्राप्त की हैं उनका उदाहरण हमारे आगे बाप दादा रखते कि वे आत्माएं निर्मांचित, गुणग्राही, नर्मदिल और सभी को रिगार्ड देने वाली होती हैं, सभी को अपने से आगे रखने वाली होती हैं। वे सभी का सम्मान करती हैं, सभी को एक दृष्टि वृत्ति से देखती हैं। अर्थात सभी आत्माएं उनके लिए समान होती हैं। उनके लिए कोई भी हद का रिश्ता,
अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। तो सदा खुद को कर्म में, बोल में नर्म रखना, मधुरता भरे बोल बोलना, उन बोलों से सभी को सुख की प्राप्ति हो, उन्हें ऐसा लगे कि इनके बोल में हीरे प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे खजानों से संपन्न संपूर्ण हो, सभी के आगे बाप की प्रत्यक्षता कराना है। बाबा हमारा नर्म दिल और मधुर बोल के आधार पर हमारा परिवर्तन करता है। कोई सजा नहीं देता, कड़वे बोल नहीं बोलता, सदा यह कहता है मीठे बच्चे ऐसा करो, इससे तुम्हें यह फायदा होगा। तो उसके लिए हम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात जो सच्चे स्नेह से भरपूर होता है उसके लिए सभी सहयोगी बन जाते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को नम्रचित, निर्माण दिल और गुणग्राही बनकर सभी को मधुरता भरे बोल अर्थात मीठे बोल बोलना है। 13वीं पॉइंट में बाप दादा बोले, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रखो। यह निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल, बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो। ऐसी निर्मल निर्माणचित वाली आत्माएं ही निर्माण का कार्य सहज कर सकती हैं। अर्थात बाप दादा हम बच्चों को आज हमारा जो कर्म है, हमें जो बाबा ने सेवा दी है, उस सेवा की स्मृति करा रहे हैं कि तुम बच्चे निर्माता हो, रचयिता की संतान मास्टर रचयिता हो। तो तुम में सदा निर्मल स्वभाव होना चाहिए, सच्चा दिल होना चाहिए और तुम्हारा जो जीवन हो वो नम्रचित हो, मधुरता से भरा हो। क्योंकि जब तुम आत्माएं किसी अन्य आत्मा को अथॉरिटी के साथ सत्यता को प्रत्यक्ष करती हो, पर साथ में निर्मल रहकर, निर्मल स्वभाव के साथ, निर्माणचित होकर, नरम दिल होकर, मधुरता के साथ अपना पक्ष रखते हो, तो वे भी सहज तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, वे भी परिवर्तन सहज और स्वतः धारण करेंगे। 14वीं पॉइंट में बाप दादा ने हम बच्चों को इशारा दिया, अगर आप से कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो, नम्रता की ड्रेस पहन कर रखो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। कोई आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग वाला आपके सामने आए तो वह आपके मधुर व खुशनुमा वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाए। बाबा हम बच्चों को स्वमान देते हैं शीतलता की देवी। तो हम बच्चे उस परमात्मा पिता की संतान, शांत स्वरूप शीतल आत्माएं हैं। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर राज करने वाली ऐसी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं जो प्रकृति पर अपना अधिकार कर रखती हैं। तो हमें बाबा श्रीमत देते हैं कि कोई भी आवेश से भरी आत्मा, क्रोधी आत्मा आपके सामने आए पर आपकी स्थिति को परिवर्तन ना कर सके, अर्थात स्व स्थिति पर स्थिति का प्रभाव ना पड़े, तो स्व स्थिति में इतनी मजबूत हो, इतनी शीतल हो, इतना शांत स्वभाव हो, ऐसा मधुर हो कि कोई भी आत्मा आपके वातावरण में आए, वायुमंडल में आए तो सहज और स्वतः परिवर्तित हो जाए। क्योंकि बाबा कहते कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो
जब कोई एक क्रोधी आता है, उसके सामने दूसरा शांत स्वरूप होकर रहता है, तो उसका क्रोध भी धीरे धीरे शांत शीतल होता जाता है। तो ऐसे शीतल स्वभाव को धारण करना है, सदा मधुर बोल बोलना है, खुशनुमा वाइब्रेशन बनाकर रखना है। 15वीं पॉइंट में बाप दादा ने हम बच्चों को इशारा दिया, नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवा की विशेषता सदा नम्रचित स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण बनेंगे और करेंगे। जो निर्माण है उनमें रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। और बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। तो आज बाप दादा हम बच्चों को श्रीमत देते कि फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप जिस प्रकार सर्व आत्माओं को अपने आगे रखते थे, हर माता बहनों को अपने से आगे रख रिगार्ड देते थे, सभी को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए समान दृष्टि वृत्ति रखते थे, अर्थात सदा अपने व्यवहार में अपनी दृष्टि वृत्ति को रूहानियत रखते थे, निर्माणचित होकर रहते थे, अर्थात सभी में कुछ ना कुछ विशेषताएं देखते थे, उनके दुर्गुणों को उन विशेषताओं के आधार पर परिवर्तन का कार्य करते थे। तो ऐसे ही बाबा कहते, नम्र चित्त स्वभाव वाली आत्मा परिवर्तन कर सकती है, अर्थात निर्माण कर सकती है, सेवा के कार्य को आगे बढ़ा सकती है। तो सेवा का कार्य करने के लिए बाबा कहते, रूहानियत दृष्टिवृत्ति रखो, सर्व को रिगार्ड देने की भावना रखो, सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टिवृत्ति रखो, सदा निस्वार्थ स्नेह द्वारा सर्व आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण धारण करो, गुणग्राही बनो, निर्माणचित बनो, नरम दिल बनो, मधुरता के बोल के साथ कम बोल बोलो, मीठे बोल बोलो, अच्छे बोल बोलो, जिन बोलों से दूसरों का कल्याण हो, अर्थात विश्व कल्याण जिन बोलों में समाया हो, उस ऐसे बोल, ऐसे कर्म, ऐसी चलन चलो। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, सर्व आत्माओं को रिगार्ड देना है। 16वें पॉइंट में बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, संगठन व सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित के तख्त पर विराजमान रहो। निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन भी है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषताओं और प्यार में झुकाना है, अर्थात निर्माणचित स्वभाव रखना, सर्व आत्माओं के आगे झुकना, झुकना नहीं होता, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह रखना, निस्वार्थ प्यार देना, यही महान आत्माओं की विशेषता है। वही आत्माएं निर्माण का कार्य कर सकती हैं। तो प्यार, स्नेह, मीठे बोल, यही बोल जो सर्व की परिवर्तन का आधार बने, संगठन में, सेवा में सफलता प्राप्त करा सकें। तो नम्रचित्त के तख्त पर सदा विराजमान रहना है, निर्माण बनकर रहना ही बाबा कहते स्वमान में रहना है, सर्व आत्माओं से कुछ न कुछ धारण करना, अर्थात सर्व आत्माओं की विशेषताएं देखना, उन्हें मान देना, सम्मान देना, यही संगठन में सफलता का
आधार है। 17वें पॉइंट में बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निरहंकारी आत्मा की वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता दिखाई देगी। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा कराता है, ऐसे निर्माण बनना अर्थात झुकना ही सेवाधारी बनना है। इसलिए एक तरफ महानता हो तो दूसरी तरफ निर्माणता हो। अर्थात बाबा सेवा का मुख्य आधार बताते निरहंकारी बनना, क्योंकि जो निरहंकारी होते हैं वे ही निर्माणचित होते हैं। और निर्माणचित होना अर्थात सदा स्वयं को मैंपन से मुक्त रखना, अहंकार से मुक्त रखना, सभी आत्माओं को रिगार्ड देना, सभी को अपने आगे बढ़ाने की इच्छा मनोकामना रखना, सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना शुभ कामना रखना कि यह भी पिता परमात्मा की संतान है, मेरा भाई है। इस आत्मा को भी बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना, यही मुझे कार्य बाबा ने दिया है। तो सभी को मान देना। जिस प्रकार झाड़ का झुकना यह बताता है कि यह फलदार वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे छांव प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी बनना है कि हर आत्मा हमारी ओर आकर्षित हो, हमसे कुछ ना कुछ हर आत्मा प्राप्त करे, ऐसी बाबा श्रीमत देते। 18 अप्रैल 2022 को बाबा ने इशारा दिया, जो सदा निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान प्राप्त करता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। जो निर्माण होते हैं वह सबको सुख देते हैं। जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। उनके संबंध संपर्क में जो भी आएगा वह सुख की अनुभूति करेगा। तो हर आत्मा में हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखना। कोई भी घटना घटित होती है, हलचल में ना आना, हर परिस्थिति से हर आत्मा से कुछ न कुछ विशेषताएं धारण करते जाना। तो जो निर्माणता का गुण है वह अभिमान से मुक्त करता है। और अभिमान में रहने वाला व्यक्ति कभी किसी को मान नहीं दे सकता, कभी कोई निर्माण का कार्य नहीं कर सकता। तो अभिमान से मुक्त रहने के लिए बाबा कहते निरहंकारी बनो, सदा स्वयं को निर्माण चित्त की सीट पर सेट रखो, नर्म दिल बनकर रहो, मधुरता के साथ सबको सुख देने वाले कार्य करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में जो आए उसे सुख की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो। ऐसे बच्चे ही निर्माण का कार्य कर सकते हैं। 19/4/2022 को बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया। सेवाधारी की विशेषता है, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। निर्माण और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस हो। निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, यही सेवा की सफलता का विशेष आधार है। अब बाबा हम बच्चों को सफलता की मुख्य विशेषता बताते कि जो आत्माएं निर्माण भाव में रहती हैं, निमित्त भाव में रहती हैं, बेहद का भाव रहता है, वही आत्माएं सेवा में सफलता प्राप्त कर सकती हैं।
तो सदा यही स्मृति रहे कि मुझे अपने लक्ष्य के लिए लक्षण धारण करते जाना है और सदा खुद को निमित्त अर्थात सेवाधारी बनकर कर्म करते जाना है। करावनहार पिता की स्मृति रहे, मेहमान आत्मा का भाव रहे, पूर्वज आत्मा का भाव रहे, आधार मूर्त आत्मा का भाव रहे। सदा हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखने वाला ही बेहद का भाव रख सकता है। तो निर्मांचित होकर यही स्मृति रहे कि मैं विश्व सेवा अर्थ इस धरा पर अवतरित हुई हूं। एक सत बाप की सत ज्ञान को प्रत्यक्ष करना मेरा कर्म है। 20वें पॉइंट में बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, जितना ही स्वमान उतना फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, यह नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखो, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है। ब्राह्मण अर्थात सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी। तो हम बच्चों को बाबा आकर ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मणों का कार्य सदा ज्ञान को प्रत्यक्ष करना, उस पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना, जिसके लिए बाबा कहते न किसी आत्मा के प्रति अपमान का भाव हो, न स्वयं में अभिमान हो कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतानें हैं। सदा बेहद की दृष्टि वृत्ति हो, हर आत्मा के प्रति रिगार्ड भाव हो, निर्मांचित होकर रहना, तभी निर्माण का कार्य हो सकेगा। तो अभिमान से मुक्त रहकर अपनी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत लाना है। सर्व आत्माओं को आत्मा भाई के रूप में देखकर उनकी विशेषताओं के आधार पर उनका परिवर्तन करना है और बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए सभी को निस्वार्थ स्नेह करना है। तो ये थे बाप दादा के 11 से लेकर 20 तक के अव्यक्त इशारे। अब 21 से अगले वीडियो में। अच्छा, ओम शांति।